गुड मॉर्निंग बच्चों। और इस आशा के साथ कि आप लोगों के जो चैप्टर चल रहे थे, जो आप लोगों का नया सिलेबस आया है, ठीक है, उस सिलेबस के तहत जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यूनिट फर्स्ट जो पहली इकाई आप लोगों की चल रही है, ठीक है, उस इकाई के तहत जो आप लोगों का चैप्टर दिया था इससे पहले तो मैं पढ़ा रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। उस चैप्टर को नए पैटर्न के हिसाब से चैप्टर से लेसन हटा दिया गया है, ठीक है। उसी के बाद इसी यूनिट का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 चल रहा था, उस पार्ट में अब आप लोगों का जो नया चैप्टर आ रहा है, नया लेसन आ रहा है, वो आपका आ रहा है वनस्पति जगत। कौन सा है? वनस्पति जगत, ठीक है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ठीक। इसी चैप्टर के तहत आज आप लोगों को वनस्पति जगत के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिसको कि आप लोगों को अपनी नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है, ठीक। पहली हेडिंग इसमें आ रही है जगत पादप। कौन सी है? जगत पादप, यानी कि किंगडम, और इसके बाद क्या है? प्लांटी, PLAN। कौन सा जगत हो गया? पादप। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीवों के 5 जगत हैं, उन 5 जगतों में से एक जो आपका पादप जगत है, कौन सा है? पादप जगत, ठीक है। उस पादप जगत के बारे में बता रहा हूं। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लिखना है, मैं बोलता चल रहा हूं, आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत उन सभी पादपों, इनके अंतर्गत उन सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है जो स्वपोषी, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें 5 समूहों में रखा गया है। नंबर 1 शैवाल, हेडिंग लगेगी, ठीक है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में एल्गी, ALGA, ठीक है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, यानी कि इनमें आप लोगों ने देखा होगा जो काई होती है, ठीक है, काई भी हरे रंग की होती है, तो ये सभी चीजें शैवालों में आती हैं। तो लिखिए इनमें क्लोरोफिल युक्त, सरल, संवहन ऊतक, स्वपोषी
थैलोफाइटा हैं। थैलोफाइटा हैं। अब जैसे आता है थैलोफाइटा, ये शायद आप लोगों को मैंने 9th में पढ़ा भी रखा है, ठीक है। थैलोफाइटा का मतलब होता है कि वो पादप है, लेकिन उसमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। पत्ती के समान एक ऐसे थैलेनुमा संरचना होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तालाब वगैरह में काई जोन होती है, उसको जब आप उठा कर देखेंगे तो उसमें क्या है, एक पत्ती नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो इसके तहत जिनकी आकृतियां थैले के समान होती हैं वो सभी आ जाते हैं थैलोफाइटा में, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग आगे लिखिए, जिनमें वास्तविक जड़ें कौमा तना कौमा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, इसी के जस्ट नीचे हेडिंग आ जाएगी विशिष्ट लक्षण। क्या आ जाएगी? विशिष्ट लक्षण। लिखिए नंबर 1, शैवालों में जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। कुछ भूरे शैवालों में ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय जननांगों में सभी कोशिकाएं जनन का कार्य करती हैं। नंबर 2, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखिए, जननांग बाध्य कोशिकाओं की बनी चोलक में ढके रहते हैं। नंबर 3, शैवालों में लैंगिक प्रजनन के बाद भ्रूण का निर्माण, किसका? भ्रूण का निर्माण नहीं होता है।
आगे लिखिए, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे लिखिए, जीवन चक्र में, अगला नंबर डालना, जीवन चक्र में गैमेटोफिटिक अवस्था प्रमुख होती है। आगे लिखिए, अगला नंबर, अधिकांश शैवाल जलीय, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे, अलवणीय तथा लवणीय, जल में पाए जाते हैं, अगला नंबर, कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं, जैसे सिफेल्यूरोस, देखिए, जो कि चाय, कहवा तथा मैग्नोलिया की पत्तियों पर पाए जाते हैं। जो लाल चकत्ते जो होते हैं, ठीक है, वो रोग उत्पन्न करते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का विशिष्ट लक्षण, ठीक है, किसका हो गया, शैवाल का। हेडिंग क्या चल रही, शैवाल। अब इसके बाद हेडिंग आती है आप लोगों की वास स्थान। क्या आता है, वास स्थान। किसके बारे में बात चल रही है बेटा, शैवाल के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिए, शैवालों के वास स्थानों की
स्थानों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। नंबर 1, लिखिए, ताजे जल में डायटम्स कॉमा स्पायरोगायरा कौन सा है? स्पायरोगायरा कॉमा पॉलवॉक्स कॉमा क्लोरेला। ये सभी चीजें जो हैं ये शैवालों के ही नाम हैं। कारा, देखिए, रेगुलेरिया, आदि नंबर 2, समुद्री जल में, ये तो होगा बेटा ताजे जल में, ठीक है। अब लिख दीजिए समुद्री जल में। नंबर 2, समुद्री जल में लिखिए सारगामस, कॉमा करके चलना, ठीक है। सारगामस लेमिनेरिया नोट कर लीजिए, ठीक है। ग्रेसिलेरिया, आदि। इसलिए इन्हें सी वीड्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सी वीड्स भी कहा जाता है। अब नंबर 3 हेडिंग डालिए। नंबर 3, गर्म जल के झरने में, इसमें आ जाएगा। नंबर 3, गर्म जल के झरने में, ठीक है। इस हेडिंग को अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको कल आप लोगों को इसके बारे में और जो अन्य रह जाएंगे ठंडे जल में, बर्फीले इलाकों में, ठीक है, तो इनके बारे में कल आप लोगों को बताऊंगा। इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है नोटबुक पे। थैंक यू बच्चों।